हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी ये जो है सेकंड वीडियो है सीरीज़ का। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा स्मूथ मैनिफोल्ड्स समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा। एंड इस वीडियो के एंड तक हम थोड़ा बहुत स्मूथ मैनिफोल्ड्स का ये जो है एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन थोड़ा समझने कोशिश करेंगे कि वो एक अच्छा सा इंट्यूशन, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो स्मूथ मैनिफोल्ड्स है। तो अभी फर्स्ट हमें समझना है व्हाट इज़ ए स्मूथ फंक्शन। एकदम सरल भाषा में बोले तो एक एक सी इन मतलब मैथमेटिकली बोलेंगे तो एक सी इन्फिनिटी फंक्शन को हम स्मूथ फंक्शंस बोलते हैं। सी इन्फिनिटी मतलब फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो इन्फानाइट टाइम डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एंड उस और उसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं और वो सारे कंटिन्यूस होते हैं। तो इसका अगर थोड़ा अच्छे से फॉर्म में लिखना चाहिए, बेसिकली ये है कि अगर कोई एक सबसेट लेता हूँ जो किसी आर एन या स्पेस का तुम्हारा आर एन इक्विलिब्रियम स्पेस का है, एंड कोई एक और एक सबसेट लेता हूँ जो कुछ आर एम इक्विलिब्रियम स्पेस का है, और ये दोनों ओपन सेट है। तो एक मैप एफ फ्रॉम यू टू वी, जो बेसिकली इस कॉल्ड ए स्मूथ मैप if and only if it is infinitely differentiable that is all its partial derivatives dou alpha f is equal to dou alpha 1 plus alpha 2 put alpha n by f by dou of x1 alpha 1 dot dou of x n alpha n अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, इज अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट अल्फ़ा n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द पावर n का। ठीक है, और ये मैप जो है ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है एंड आर कंटिन्यूस। इसे कहते हैं हम स्मूथ फंक्शन। तो एक चीज़ है कि हम ऐसे स्मूथ फंक्शन के लिए क्या है, हमें फ्यूचर में जो है हम कोई ये वाला नोटेशन भी कभी कभी यूज़ करेंगे, बेसिकली कि तुम्हारा यू और वी दो ओपन सेट्स है, उसके ऊपर बीच में हम एक फंक्शन डिफाइन करें जो एक सी इन्फिनिटी फंक्शन है या स्मूथ फंक्शन है। ठीक है, अभी इसमें एक आता है कि हम एक किसी या ऐसे मैप को हम एक्चुअली डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे लाइक ऐसे स्मूथ मैप को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो उस केस में क्या है कि तो डेरिवेटिव जो एक फंक्शन है जो हमारे u से v पे जा रहा है, तो उसको हम एक्चुअली डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ f एट x, ठीक है, रफली कोई तो x क्या है, तो क्या पे या कोई एक u है जो सबसेट ऑफ आर एन, सिमिलरली सबसेट ऑफ आर एन है, एंड एक v है जो सबसेट ऑफ आर एम है। ठीक है, और ये दोनों ओपन सेट्स है। तो या एक स्मूथ मैप, हमारे पास एक स्मूथ मैप है जो कि कुछ ऐसे डिफाइन हुआ एफ एन। ठीक है, एंड और ये मैप क्या कर रहा है, हमें यू से वी में वी तक एक मैप दे रहा है, एंड तो ऐसे वी में पॉइंट दे, तो एट एनी पॉइंट एक्स या अगर कोई पॉइंट एक्स ले रहे हैं हम यू का, तो उस पॉइंट हम डेरिवेटिव डिफाइन कैसे करेंगे। एट ए पॉइंट यू and x element of u, the derivative of f at x is the linear map f
डी एफ ऑफ एक्स आर एन टू आर एम डिफाइंड बाई डी एफ ऑफ एक्स ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है, डी डी टी ऑफ टी एट टी इक्वल टू ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ टी प्लस एक्स प्लस एप्सिलॉन टी, एक्स प्लस टी एप्सिलॉन इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस टी एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टी इज एप्सिलॉन एलिमेंट ऑफ आर एन। बेसिक और वैसे ये मैप जो है एक लीनियर मैप है, ऑब्वियसली ये एक लीनियर मैप है, डेरिवेटिव में पता है एक लीनियर मैप है। और ये जो है ये मैप जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एक जो है जैकोबियन मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे लिखें, दिस मैप लीनियर मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय द जैकोबियन मैट्रिक्स of f at x, which will also be denoted by df of x is equal to dou f1 x1 dot 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 dou fm by dou x1 whole x dot 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 dou fm by dou xn of x dot 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 dou f1 by dou xn x element of R m cross n। नाउ इसे ये जो एक मैप है बेसिकली ये जो है एक जैकोब, इसको कहते हैं हम जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये लीनियर मैप जो है हम एक जैकोबियन मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं। नाउ ये जो डेरिवेटिव ये जो है ये जो जैकोबियन मैट्रिक्स है एक चेन रूल भी सेटिस्फाई करता है। तो मतलब चेन रूल मतलब क्या हुआ कि तो सपोज करो हमारे पास एक यू है जो एक सबसेट है आर एन का, ठीक है, और हमारे पास एक वी है जो सबसेट है आर एम का, और एक डब्ल्यू है जो हमारे आर एल का सबसेट है, ठीक है। तो इस केस में जो है अगर हम अगर कोई फंक्शन डिफाइन करना तो हम अगर यू से डब्ल्यू तक एक कोई फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट क्या करते हैं, हमारे पास एक एफ है जो कि यू से वी तक है, और हमारे पास एक जी है जो कि v से w तक है, v है हमारा उससे वो w तक जाता है, ठीक है। तो हमने उसको एक मैप डिफाइन किया g ऑफ f, ठीक है, और याद रखना g और f और g दोनों जो है वो एक स्मूथ मैप है, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन भी टू w भी स्मूथ होगा। तो यहाँ पे f, g जो है ये स्मूथ मैप है, तो ये g, f भी स्मूथ है, ठीक है। तो इस केस में d ऑफ g ऑफ f ऑफ x का चेन रूल का फॉर्म ये आएगा कि d ऑफ g ऑफ f x composition of d of fx which is a map from Rn to Rl, well for every x element of u, ठीक है। ओके, अच्छी बात है। नाउ अभी क्या करेंगे हम थोड़ा हमने स्मूथ में हमने बेसिकली एक स्मूथ फंक्शन के बारे में थोड़ा जान लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ ए स्मूथ मैनिफोल्ड, ठीक है। तो स्मूथ मैनिफोल्ड के पहले हमें बेसिकली हमें स्मूथली कंपैटिबल, ठीक है, स्मूथली कंपैटिबल का मतलब समझना होगा, ठीक है।
तो उसके क्या है कि पहले हमारे अभी क्या पिछले हमने कोई लास्ट वीडियो में हमने एक चार्ट डिफाइन किया था, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे सेम एक कुछ चार्ट डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट में हम क्या, उस पॉइंट में क्या डिफाइन कर रहे थे, वो फंक्शन जो एक ट्रांजिशन मैप डिफाइन कर रहे थे जो बेसिकली होम्योमॉर्फिक होगा, ठीक है। पर एक स्मूथ मैनिफोल्ड में क्या है कि इंस्टेड ऑफ होम्योमॉर्फिक ये डिफ्योमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। और इन केस ऑफ डिफ्योमॉर्फिज्म होगा बेसिकली वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और वो होम्योमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। तो इसका ये अगर ये अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा कि एक स्मूथली कॉम्पैटिबल, उसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट थिंग आएगा हमारा स्मूथली कॉम्पैटिबल। तो एक काम, लेट एम बी ए सेट ए चार्ट on M is a pair phi comma u, where u is a subset of M and phi is a bijection from u to an open subset phi u subset of Rm, okay, of some Euclidean space. नाउ अभी ये हो गया हमारा चार्ट। और अभी अगर दो हम ऐसे चार्ट डिफाइन करेंगे, टू चार्ट्स phi 1 of u1 and phi 2 comma u2, ठीक है। नाउ ये दोनों आर स्मूथली कंपैटिबल कब होंगे, आर कॉल्ड स्मूथली कंपैटिबल कब होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि कहीं स्मूथली कंपैटिबल कब होंगे कि अगर उनका ट्रांजिशंस मैप जो है वो डिफ्योमॉर्फिक हो, ठीक है। तो आर स्मूथली कंपैटिबल if and only phi of 1 of u1 intersection u2 and phi 2 of u1 intersection u2 are open in Rm and the transition map phi 2 1, which is phi 2 of O of phi inverse phi 1 of u1 intersection phi O of u2 to phi 2 of u1 intersection u2, ठीक है, is a diffeomorphism. तो डिफ्योमॉर्फिज्म क्या है कि डिफ्योमॉर्फिज्म केस में क्या होता है, वो डिफरेंशिएबल होता है और वो डिफ्योमॉर्फिज्म इज समथिंग विच डिफ्योमॉर्फिज्म अगर बोलेंगे तो कोई ऐसा फंक्शन जो बेसिकली होम्योमॉर्फिक होगा प्लस डिफरेंशिएबल, एंड इन केस ऑफ स्मूथ क्या होता है कि वो फंक्शन सी इन्फिनिटी टाइम्स डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। नाउ इसी सिमिलरली हम एक क्या कर सकते हैं, एक स्मूथ एटलास डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने उस टाइम में एक एटलास या टोपोलॉजिकल एटलास डिफाइन किया था, तो सिमिलरली हम एक स्मूथ एटलास डिफाइन कर सकते हैं। तो एक स्मूथ एटलास क्या होता है, स्मूथ एटलास तो एक स्मूथ एटलास on M is a collection of एक सेकेंड हम सेम A डिफाइन करेंगे, A of charts on M,
any two of which are smoothly compatible and such that the set U is phi comma U ranges over the set U जो ranges over the elements of A over M। बेसिकली वही बोल रहा है कि तुम्हारा जो यू अल्फ़ा यूनियन ऑफ यू अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा इज एलिमेंट ऑफ ए, ये हमारा जो है एम को कवर करना चाहिए, बेसिकली यही है। और पर यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि तुम्हारा जो तो यहाँ पे डिफरेंस का हुआ, यहाँ पे जो बेसिकली ये सिर्फ कॉम्पेटेबल टोपोलॉजी कॉम्पेटेबल नहीं, स्मूथली कॉम्पेटेबल है। इसका मतलब ये हो कि इसके ट्रांजिशन मैप जो है वो यहाँ पे होम्योमॉर्फिज्म नहीं, सिर्फ और एक स्ट्रक्चर जिसमें हम ऐड करें वो बेसिकली वो डिफ्योमॉर्फिज्म होगा जो हमारा ट्रांजिशन मैप है। तो स्मूथ एटलास में और एक टोपोलॉजिकल एटलास में डिफरेंस क्या होता है, एक टोपोलॉजिकल एटलास में वो सिर्फ एक होम्योमॉर्फिज्म होता है, पर यहाँ पे क्या है, वो होम्योमॉर्फिक तो ऑब्वियसली होगा पर वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। वो जो ट्रांजिशन मैप है वो होम्योमॉर्फिक भी होगा और एक डिफरेंशिएबल होगा, बेसिकली वो डिफ्योमॉर्फिज्म होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए टोपोलॉजिकल एटलास एंड ए स्मूथ एटलास, ठीक है। ये अल्फा इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। नाउ अभी इसमें से एक आता है कि व्हाट इज मैक्सिमम स्मूथ एटलास। तो मैक्सिमम स्मूथ एटलास बेसिकली वो कलेक्शन है जो ऐसे सारे पॉसिबल्स, जितने भी पॉसिबल ऐसे तुम्हारे चार्ट्स हैं जो एक दूसरे का स्मूथली कॉम्पैटिबल है, वो सारे चार्ट्स का कलेक्शन अगर हम बना लेंगे तो उस एटलास को हम मैक्सिमम स्मूथ एटलास बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसे हमारे पास ये, ठीक है, हमारे पास ऐसे अलग अलग यू होंगे, बहुत सारे के यूज़ होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग फाइव मिलेगा। तो और वो जो ऐसे बहुत जितने सारे फाइज है वो सारे फाइज जो एक दूसरे का वो सेट जो मैक्सिमम सेट जो एक दूसरे का स्मूथली कंपैटिबल होंगे, उन सबसे बड़ा सेट जो है उस सेट को हम मैक्सिमम स्मूथ एटलास बोलेंगे। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो बेसिकली होगा कि मैक्सिमम स्मूथ एटलास is an atlas which contains every chart which is smoothly compatible with each other. Which अब ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जब एक स्मूथ मैनीफोल्ड डिफाइन करते हैं, स्मूथ मैनीफोल्ड क्या है, स्मूथ अभी नाउ क्या क्या हम नाउ सिंस वी स्टडीड या मैक्सिमम स्मूथ एटलास, हम एक स्मूथ मैनीफोल्ड का या डेफिनेशन अभी हम दे सकते हैं। एक स्मूथ मैनीफोल्ड क्या है कि स्मूथ मैनीफोल्ड a smooth manifold is a pair basically of a set M and a maximal smooth atlas
तो ये है एक स्मूथ मैनिफोल्ड। एक स्मूथ मैनिफोल्ड ऑन किसी एक बेसिकली एक पेयर होता है जो किसी एक सेट के ऊपर जो एक सेट कंटेन करता है और उसका एक मैक्सिमम स्मूथ एटलास जो है वो कंटेन करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली इसको बोल सकते हैं कि कोई या एक स्मूथ एटलास सम काइंड ऑफ एक एम कोमा ए है और ये ए जो है एक मैक्सिमम स्मूथ एटलास है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्मूथ मैनिफोल्ड बोलेंगे। तो आई होप आपको ये स्मूथ मैनिफोल्ड का डेफिनेशन जो है अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको ये स्मूथ फंक्शन क्या होता है या स्मूथ एटलास क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक काम करेंगे, हम थोड़ा ये एग्जांपल्स भी थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे और ये भी देखेंगे कि और उसके बाद हम थोड़ा बहुत या ये तो बेसिक्स था, उसके बाद हम थोड़ा एडवांस टॉपिक थोड़ा इधर उधर टेंजेंट स्पेस वगैरह उन सब चीज़ों में उसके बाद हम जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या है कि अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक शेयर और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।